बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसमें कोई भी नेता किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। इसी दौरान लोजपा के नेता, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मौका था उनके पिताजी की पुण्यतिथि का। इस अवसर पर उन्होंने 35 से 40 मेधावी छात्र छात्राओं को टैब वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो हमारा उद्देश्य है कि समाज के जो वंचित बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, उन्हें आगे लाया जाए, उन्हें आगे लाने में उपकरण दिए जाए, मदद किया जाए, और इसी उद्देश्य से वो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह जी हमारे साथ हैं। इन्होंने आज सम्मान समारोह का आयोजन किया। काफ़ी लोगों को सम्मान दिया इन्होंने। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो काफ़ी कष्ट में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा तो सम्मानित किया ही जाता है, लेकिन सोनू सिंह ने बढ़ चढ़ के सम्मानित किया। टैब भी बच्चों को दिया गया है पढ़ने के लिए, ताकि आप पढ़ें इन चीज़ों, इंटरनेट की दुनिया से और कुछ सीखें, जानेंगे इन्हीं से। बच्चों को जो इतना कम से कम लगता है 35-40 बच्चा ऐसे जिनको आपने टैब दिया है, जो अच्छे अच्छे अंक लाए हैं, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य था, आज मेरे पिताजी स्वर्गीय लालन सिंह जी की 6वीं पुण्यतिथि है। हमारे पिता की सोच थी कि हम लोग अपने क्षेत्र में बच्चे को शिक्षित करें, हमारे बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ें, हमारे यहाँ रोजगार बढ़े। हमारा चाहे वो किसी समाज का बच्चा हो, आपने देखा होगा आज सम्मान समारोह में ऐसे ऐसे बच्चे आए थे जो टैब तक भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हम लोग सरकारी विद्यालय से जो सबसे ज़्यादा अपने विद्यालय में क्रमांक लाया है, जो टॉपर स्टूडेंट हैं, उसको हम लोग सम्मानित करने का कार्य किए। और उन बच्चे के पास, कुछ के पास साधन व्यवस्थाएं नहीं थी। अपने आपके चैनल के माध्यम से आप देखा होगा। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो नीचे तबका के लोग हैं, जो निम्न सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उनका बच्चा देखिए टॉप कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को एक प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग प्रोत्साहित करें। उनके गार्जियन तक भी हम लोग सम्मानित किए। उनको भी हम लोग कहे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, या आपके आगे आने वाले दिनों के लिए आपके घर के भविष्य हैं। हम लोग से जितना बनेगा, हमारे परिवार से आपके लिए जरूर खड़े रहेंगे, लेकिन पढ़ाना आपको है और अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। और उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे क्षेत्र में जागरूकता बढ़े शिक्षा के प्रति। पिताजी का देखिए, सम्मान समारोह कई लोग करते हैं, जो पुण्यतिथि कई लोग बनाते हैं, लेकिन पिताजी से आपको लगता है एक भावनात्मक लगाव है, काफ़ी आप रह के भावुक भी हो जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हम घाट पर भी देखे, आपके आंखों में आंसू आ गया था। लेकिन इन सब चीज़ जो करते हैं, मतलब इसके लिए पिताजी से प्रेरणा मिली है? निश्चित रूप से हमारे पिता हमारे गुरु थे। और आज पितृ दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग अपने पिता के पुण्यतिथि पर कुछ वैसे प्रतिभावान बच्चों को, वैसे लोगों को एक सम्मान करने का मौका मिला पितृ दिवस पर। यह हम लोग भाग्यशाली हैं। और पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है कि पिता है जो घर के होते हैं, के स्तंभ होते हैं, मजबूत स्तंभ होते हैं। इसलिए हम लोग सभी बच्चों को अपने माता पिता की पूजा करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और पिता के हम लोग जब करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारे पिता नहीं है हम लोग के बीच में। हम लोग को जहाँ भी हैं, हम लोग को हौसला बढ़ाते रहते हैं, और उन्हीं का देन है कि हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने घर में इस तरह का कार्य कर पाते हैं। एक अंतिम सवाल, कितने बच्चे को आपने टैब वितरण किया, अगर मन पूछा जाए तो? आज 35 से 40 बच्चों को टैब वितरण किया गया। टैब के साथ उनको वस्त्र भी हम लोग के द्वारा दिया गया, उनको मेडल के द्वारा सम्मानित किया गया, ताकि वह कहीं जाएं तो उसको याद करें कि हम लोग ऐसे मन से सम्मानित हुए हैं और बड़ा मंच उन्हें मिले। हम लोग ईश्वर आज अपने पिता से ही कामना करें, जो भी बच्चे आए उनको और इससे ही बड़ा मंच मिले और वह हमारे देश के लिए काम करें। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देंगे, जो माता पिता का कैसे उनको सम्मान करें? क्योंकि आप काफ़ी देख रहे हैं, जो आप मतलब कन कन में आप जब भी बात करते हैं लगता है जो पिताजी से प्रेरणा आपको अक्सर मिला करती थी, आप आज उनको आप लगता है जो मिस भी करते हैं तमाम चीज़ों? देखिए, आज पितृ दिवस पर, आज अपने पिता के पुण्यतिथि पर हम यही कहेंगे कि हमारे घर में, जिनके घर में माँ पिता हैं, उनकी बातों को माने। जितना भी युवा भाई बहन है हमारे देश में, चाहे हमारे क्षेत्र में, अपने से बड़ों का सम्मान करें। अपने जो अभिभावक हैं, हमारे अपने माता पिता हैं, उनको पूजें, उनकी बातों को सुने। अगर हमें दो बात बोलते भी हैं तो उनको हमें जवाब नहीं देना है, बदले में वो हमें जरूर ऐसा
सीख दें। अगर माता पिता कुछ हमको बोलते हैं तो मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं, इसलिए अपने माता पिता की बातों को न जवाब दें और माता पिता की बातों पर अमल करें। निश्चित रूप से आप सभी युवा भाई बहन एक दिन देखिएगा, अगर माता पिता के सेवा करेंगे, माता पिता को पूजेंगे, निश्चित रूप से आपका घर विकास होगा, अपना हमारा क्षेत्र विकास होगा, हमारा देश विकास होगा। चलिए, तो सोनू सिंह हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। तो तमाम बातचीत हम कर रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू बने हुए थे जो तमाम चीज़ों को दिखा रहे थे। सहयोगी सोनू के साथ अंशु जाने के बाद इसको डेहरी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।